ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 31 मार्च 2023 से भगवान बुध देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और आप सभी को पता ही होगा कि जब भी भगवान बुध देव राशि परिवर्तन करते हैं ना, तो उसका जो शुभ प्रभाव है वो कई अन्य राशियों के ऊपर भी पड़ता है। तो मित्रों, ग्रहों के राजकुमार कहे जाने वाले भगवान बुध देव 31 मार्च के दिन यानी कि इस महीने के सबसे आखिरी दिन राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इसका जो शुभ प्रभाव है ना, वो 5 अन्य राशियों के ऊपर पड़ेगा। 5 राशियों की किस्मत में एकदम से शानदार परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में राजकुमार कहे जाने वाले बुध ग्रह का गोचर 31 मार्च के दिन मेष राशि में होने जा रहा है। अभी वो मीन राशि में थे इतने दिन और मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो 5 राशियों को सबसे अच्छा मुनाफा लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है। तो आइए जानते हैं मित्रों, कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत में भगवान बुध देव के गोचर करने के पश्चात बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उनकी किस्मत में जो भी परेशानी है ना, वो बुध देव के प्रभाव से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है। जब खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल थे, उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात यही गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों, इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप गौ माता के हरे चारे के लिए सहयोग करना चाहो, आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन या 15 दिन का भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा दिला सकता है। और मित्रों, भगवान बुध देव का जो आपको आशीर्वाद मिलेगा ना, उनकी कृपा से आपको इसी जीवन में कई हजार गुना वापस लौट कर आएगा और माता लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा। चलिए मित्रों, भगवान बुध देव के गोचर करने के बाद 31 मार्च के बाद जो सबसे पहली और भाग्यशाली राशि रहने वाली है ना, वो आती है मेष राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों, मेष राशि के लोगों के लिए भगवान बुध देव का जो गोचर है ना, वो लग्न भाव में होने जा रहा है और बुध देव के इस गोचर से मेष राशि वालों के साहस में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी होगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आने की पूरी संभावना है। और मित्रों, मार्च के बाद यानी कि अप्रैल से ही आप अपने हास्य और विनोद से लोगों को प्रभावित करने में भी सफल होंगे। मीडिया और बैंकिंग से जुड़े लोगों के लिए इस समय से अच्छा धन लाभ होने की उम्मीद और नहीं है। मतलब जो भी व्यक्ति बैंकिंग काम या मीडिया काम से जुड़े हुए हैं ना, उनको बहुत ही अच्छा धन लाभ हो सकता है। अगर आप नौकरी बदलने के बारे में भी प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो भी समय आपके लिए फेवर में होगा। और मित्रों, आपको भाग्य का साथ मिलेगा और सफलता मिलेगी। आपके भाई और मित्रों से भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अगर आपकी मेष राशि है और 31 मार्च के बाद जैसे ही भगवान बुध देव आप ही की राशि में गोचर करेंगे ना मित्रों, तो उससे आपको इतना जबरदस्त फायदा होगा कि आप अपने कारोबार में बढ़ोतरी कर पाएंगे। अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपकी दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की होगी। उसके अलावा अगर आप कोई भी नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलेगा। और दोस्तों, अप्रैल 1 के आसपास और मार्च एंड में 31 मार्च के दिन भगवान बुध देव गोचर कर रहे हैं ना, इन दोनों ही समय अवधि में आपको अपने भाग्य का पूरी तरीके से साथ मिलेगा। अगर आप अविवाहित है तो अप्रैल के बाद आपके लिए दोस्तों रिश्ते आने शुरू होंगे और इस साल अक्टूबर नवंबर के आसपास मेष राशि वालों का जो विवाह होना है ना, वो लगभग निश्चित हो जाएगा। चलिए मित्रों, भगवान बुध गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है ना, उनकी कर्क राशि होती है। और 31 मार्च के बाद जैसे ही भगवान बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि में गोचर करेंगे ना, तो उसका शुभ प्रभाव कर्क राशि वालों पर भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, कर्क राशि वाले लोगों के लिए बुध का गोचर 10th भाव से होगा, जो कि आपका कर्म भाव माना जाता है। इस भाव में बुध के गोचर के कारण आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कार्यस्थल पर आपके काम की न सिर्फ
सिर्फ सराहना होगी बल्कि आपको नई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। इस समय आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है और साथ ही आपकी माता की सेहत इस समय अच्छी रहने वाली है और आपको उनकी ओर से आर्थिक मदद भी मिल सकती है। कुल मिलाकर 31 जनवरी के बाद जैसे ही भगवान बुध देव का गोचर होगा ना, तो कर्क राशि वालों की किस्मत में चमत्कारिक बदलाव होंगे। मार्च के बाद जैसे अप्रैल शुरू होगा तो धीरे धीरे आपका जो अच्छा समय आना शुरू हो जाएगा और मित्रों आपको नौकरी कार्य क्षेत्र जहां कहीं भी आप काम करते हैं ना, वहां पर आपके काम की प्रशंसा होगी, तारीफ होगी। और वहीं अगर आप अविवाहित है तो इसी साल 2023 में आपका विवाह होने का योग भी बनेगा भगवान बुध देव के आशीर्वाद से। चलिए जानते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है ना उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, कौन सा ग्रह आपके लिए कमजोर है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा देनी होती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, व्यापार में लगातार नुकसान जाता है, व्यापार में घाटा हो रहा है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में लगातार धन की कमी बनी रहती है, या प्रेम संबंधों में बार बार लड़ाई झगड़ा होता है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देखने के लिए जाते हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों, 31 मार्च जब भगवान बुध देव गोचर करेंगे ना, तो उसके बाद अगली जो भाग्यशाली राशि आएगी वो रहती है कुंभ राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों कुंभ राशि के लोगों के लिए बुध का गोचर तीसरे भाव में होगा, जो कि आपके पराक्रम का भाव है, और इस भाव में विराजमान बुध की कृपा से मीडिया और लेखन से जुड़े जो भी छात्र है या जो भी जातक है ना, उनको अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आप इस समय किसी भी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं जो कि आपके लिए मददगार साबित होगी। भाग्य भाव पर बुध की दृष्टि से 31 मार्च के बाद मित्रों कुंभ राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, और जो भी व्यापारी वर्ग है ना, उनके लिए जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा, और आपके धन आगमन के योग भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट प्राप्त होने के योग भी रहेंगे। कुंभ राशि वालों के जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव होने वाला है मित्रों, भाग्य का पूरी तरीके से आपको साथ मिलेगा। अगर आप अपना खुद का व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की करेगा। तो वहीं अगर आप दूसरों के यहाँ पर नौकरी करते हैं तो भी नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा। और इसी साल मित्रों अप्रैल के महीने में ही जैसे भगवान बुध देव का गोचर होगा तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं ना, वहाँ पर आपके पराक्रम की भी प्रशंसा होगी। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों वृषभ राशि के लोगों के लिए भगवान बुध देव दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव में उदय हो रहे हैं। ऐसे में आपको अपने परिवार के सदस्यों या बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी दे सकता है। ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहाँ पर आपको कॉलेज छोड़ना पड़े, या अपनी शिक्षा आपको बीच में ही रोकनी पड़ सकती है, या आपकी शिक्षा में अंतर भी हो सकता है, आपका मान सम्मान दांव पर लग सकता है। आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। वृषभ राशि वाले लोग जो है ना, उनको थोड़ा सा दोस्तों अप्रैल के महीने में सावधान रहना होगा, नहीं तो बुध देव का जो गोचर होगा ना, उसके मद्देनजर आपका व्यापार और नौकरी दोनों ही परिस्थिति जो है ना वो धीरे धीरे अप डाउन हो सकती है। हालांकि अप्रैल के बाद आपको अपने कार्यों में सफलता के योग बन रहे हैं, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, और साथ ही वृषभ राशि वालों को नौकरी और व्यापार के लिए भी समय अच्छा और शुभ रहेगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी, परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में सुख का भी अनुभव कर पाएंगे। परिवार से अचानक शुभ समाचार
की प्राप्ति हो सकती है। चलिए मित्रों, अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना बुध के गोचर के बाद, वो आती है मीन राशि। जी हाँ, मीन राशि वालों के लिए नौकरी और व्यापार के लिए समय जो है ना वो शुभ रहेगा। 31 मार्च के बाद आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ आप समय व्यतीत कर पाएंगे। आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी की जो भी तलाश कर रहे हैं ना उन लोगों को भी शुभ समाचार मिल सकता है। प्रमोशन या आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। किसी नए काम की शुरुआत के लिए बुध देव का गोचर आपके लिए भाग्यशाली रह सकता है, किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है और लेन देन के लिए भी दोस्तों समय उत्तम है और अनुकूल है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।